Hello bachchon, let's look at this question. The question says, explain, alkali metals are obtained by electrolysis of the molten salts and not by electrolysis of their aqueous solutions. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि हम इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें कि अल्कली मेटल्स हमें ऑब्टेन होते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट्स एंड नॉट बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर aqueous solutions of molten salts, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है. तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस electrolysis is the process of converting electrical energy into chemical energy. अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस का एक डायग्राम बना के देखें तो वो हो जाएगा, दो इसमें हमारे इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक हमारा एनोड हो जाएगा जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे और एक हमारा हो जाएगा कैथोड जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देंगे. तो कैथोड और एनोड और इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स सच एज अ बैटरी से. तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा कनेक्ट होगा एनोड के साथ, नेगेटिव टर्मिनल हमारा कनेक्ट होगा कैथोड के साथ. तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज. और ये जो सोल्यूशन होगा इसके बीच में, ये हम यूज करते हैं मोल्टन स्लैश aqueous salt, aqueous metal salt, aqueous salt solution. तो या तो हम मोल्टन यूज करते हैं मोल्टन सॉल्ट्स या फिर हम यूज करते हैं उनका aqueous solution salts का. तो ये हमारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस. अब इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे दो सिचुएशंस हमें गिवन है. तो सबसे पहली कंडीशन हमें दे रखी है कि अल्कली मेटल्स ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स. तो मोल्टन सॉल्ट्स का केस को हम केस ए ले लेते हैं. तो इसके अंदर हमारे पास है NaCl मोल्टन और साथ में हमने लिए हैं प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स, Pt इलेक्ट्रोड्स. तो NaCl फॉर्म करेगा आयंस के फॉर्म में, हमको मिलेगा Na प्लस Cl माइनस. तो जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे तो हमको एनोड पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो देखेंगे सबसे पहले. तो एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो होगा 2 Cl माइनस एटम्स कंबाइन टुगेदर to give Cl to gas at anode plus 2 electrons are released at the anode. Then कैथोड के अंदर क्या होगा, कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो होगा, तो 2 atoms of Na प्लस, इनको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके फॉर्म करेंगे 2 atoms of Na solid. सो हमें इस केस के अंदर वी ऑब्टेन अल्कली मेटल. यहाँ पे हमने हमारा अल्कली मेटल जो कि एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए यूज करा है वो है Na और सॉल्ट का नेम है NaCl. तो सोडियम मेटल हमारा अल्कली मेटल है, वो हमें होता है वी ऑब्टेन अल्कली मेटल एट कैथोड. तो ये हमें मिल गया इन प्रोसेस जिसके अंदर हमने मोल्टन फॉर्म में सॉल्ट को यूज करा था. अब सेकंड हमारा ये है कि हम NaCl यूज करेंगे लेकिन एक्वस फॉर्म में. तो हमने एक यू से रिप्रेजेंट कर दिया एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में. और अगेन हमारे इलेक्ट्रोड वही रहेंगे Pt इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड्स चाहिए. तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगेन आयंस में हम लिख लेंगे. तो NaCl फॉर्म करेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन और वाटर फॉर्म करेगा H2O गिव्स H प्लस एंड OH माइनस आयन फॉर्म करेगा वाटर. अब इसके प्रोडक्ट्स हम लिखेंगे एनोड पे और कैथोड पे. तो एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो होगा 2 एटम्स ऑफ Cl माइनस गिव्स अस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी, यानी कि हमारे इस पे यहाँ पे Cl माइनस इज प्रेफर्ड ओवर OH minus as it has
higher oxidation potential than OH माइनस। तो हमारे क्लोरीन माइनस आयन के पास ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है कंपेयर टू OH माइनस आयन, तो वो प्रेफरेंशियली यहाँ पे रिलीज हो जाता है। फिर इसके बाद कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है वो देखेंगे। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वहाँ पे हमारे 2 एटम्स ऑफ H प्लस गेन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो हमारा फॉर्म करते हैं H2। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मेटल H2 गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके H2 फॉर्म करेंगे। Here H plus is preferred. Here H plus is preferred over M plus यानी कि Na plus. H plus is preferred over Na plus as it has higher reduction potential than Na। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है Na से, इस वजह से यहाँ पे प्रेफरेंशियली हमारा H प्लस हमारा कैथोड पे रिएक्ट करता है, नॉट Na प्लस। So we can say that all alkali metals अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं द फाइनल आंसर इज as all alkali metals have reduction potential lesser than hydrogen atom, therefore as they have reduction potential lesser than hydrogen, therefore in aqueous salt solutions on electrolysis, hydrogen gas is released and not metal, while in case of electrolysis of molten salts, metal is formed on cathode. I hope you understood it well. Best of luck.